बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल जहाँ नदी के इस पार जानवरों का एक सुंदर गांव बसा था। उस गांव में शेर, भालू, लोमड़ी और खरगोश के तरह तरह के जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन नदी के उस पार एक चांदी से बना महल था जो रात में हीरे की तरह चमकता था। गांव के सारे जानवर मानते थे कि वह भूतिया महल है, लेकिन लोमी लोमड़ी उस पर यकीन नहीं करती थी। उसने कहा, तुम सब डरपोक हो। मैं उस महल से चांदी ले आऊंगी और सबसे अमीर जानवर बनूंगी। रात के अंधेरे में लोमी जानवर नाव लेकर नदी पार कर गई। सामने चमकता चांदी का महल जैसे उसे बुला रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, चांदी का फाटक अपने आप खुल गया। लोमी बोली, वाह, कितना सुंदर है ये महल, मैं तो रानी बनूंगी। लेकिन अंदर घुसते ही गेट पीछे से बंद हो गया और तभी सामने से एक बहुत बड़ी पीली चिड़िया आई जो चांदी की तरह चमक रही थी। उसका नाम था चिड़िया रानी गुलबा। गुलबा ने आवाज़ लगाई, एक और चांदी का लालची आया, चलो मेरे परिजन बुलाओ। ला पीली चिड़िया का पूरा परिजन आ गया। टीको, झन्नो, पुलकी, मोती और सभी ने मिलकर लोमी लोमड़ी पर हमला कर दिया। गुलबा ने उसकी पूंछ नोच दी, फुल्की ने उसके कान चबा डाले और मोती ने उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। आखिर में लोमी की लाश को महल के सबसे ऊंची मीनार पर लटका दिया गया। अगली सुबह जब जानवरों ने महल की ओर देखा तो लोमी की खून से भीगी लाश टपक रही थी। सब सिहर उठे। लोमी की लालच ने उसे मार डाला। अब कोई उस पर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद शहर से आए 3 नए जानवर जो चिंकी, बंदर, सिम्मी, बिल्ली और राजू तोता गांव घूमने आए। उन्होंने भी चांदी का महल देखा और राजू बोला, वाह, ब्लॉग बनाऊंगा, वायरल होगा। गांव वाले मना करते ही रहे, लेकिन वे तीनों पुल के महल की तरफ चल दिए। जैसे ही वो गेट तक पहुंचे, गेट खुद ब खुद खुल गया। राजू बोला, वाह, ऑटोमेटिक गेट। जैसे ही वो सब अंदर पहुंचे, उन्हें दीवार पर लटकी लोमी की लाश दिखी। वो भागने ही वाले थे कि चिड़ियों का परिवार आ गया। गुलबा ने राजू की चोट पकड़कर उसे दीवार से मारा और मोती और टीको ने सिम्मी को ऊपर से कमरे के नीचे फेंक दिया और टिम्मी, बंदर को फुल्की ने पकड़कर बीच से 2 टुकड़े कर दिए। तीनों की लाशें भी महल पर लटक रही थी। अब गांव में डर और मातम सा छा गया। 1 महीना बीत गया, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक दिन सोनू खरगोशनी अपने प्यारे कुत्ते टॉमी के साथ नदी किनारे खेल रही थी। उसने बॉल फेंकी और वो बॉल पुल पर जाकर महल के पास पहुंच गई। टॉमी दौड़कर बॉल के पीछे गया। सोनू भी उसके पीछे भागी और दोनों चांदी के महल की सीमा में पहुंच गए। चिड़िया रानी गुलबा ने उन्हें देखा और बोली, एक और बलि का जोड़ा। टॉमी ने गुलबा पर हमला किया, लेकिन मोती ने उसके पेट में चोंच घुसा दी और टॉमी वहीं मर गया। सोनू की चीख पर गुलबा ने उसकी गर्दन मोड़ दी। सुबह होते ही उनकी भी लाश महल की छत से लटक मिली। अब गांव के जानवर सह नहीं पाए। बाघ बाबा जो पहाड़ी पर रहते थे, उनके पास सभी जानवर पहुंचे। बाघ बाबा ने कहा, तुमने कभी सोचा है वो आत्माएं ऐसा क्यों कर रही हैं? चलो सुनाता हूँ कहानी। बहुत साल पहले चांदी के महल में चीड़ा सुम्मू, उसकी पत्नी गुलबा, बच्चा मोती और दादा दादी रहते थे। गुलबा बहुत घमंडी थी, गांव वालों को नीचा दिखाती थी। एक दिन 3 खतरनाक शिकारी जानवर महल में घुस गए। ठाकुर तेंदुआ, बिल्ली, भेड़िया और गब्बर लकड़बग्घा। उन्होंने महल लूटा। गुलबा की आंखों के सामने उसके बेटे मोती को मार डाला और पूरे परिवार को गोली से उड़ा दिया। मरते समय गुलबा की ममता ने उसे प्रेत बना दिया। अब वह सब आत्माएं बनकर महल की रखवाली करती हैं और किसी को भी माफ़ नहीं करती। बाघ बाबा ने कहा, अब मैं पूरे महल को जादुई भभूत से घेर दूंगा। आत्माएं बाहर नहीं आ पाएंगी, लेकिन अगर कोई लालच में अंदर गया तो वो लौटेगा नहीं। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और महल की चमक से दूर जो बहुत मोहक लगती थी, लेकिन पास जाने वाला आज भी वहां से लौटता नहीं था। लालच में अंधा बनकर जो खुद की और अपनों की जान खतरे में डालते हैं, उनका अंत हमेशा भयानक ही होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक